हरियाणा में 1,500 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल अब बंद होने जा रहे हैं। सरकार ने प्रदेश के 1,500 से ज्यादा स्कूलों में एडमिशन्स पर बैन लगा दिया है और इन स्कूलों में MIS पोर्टल भी बंद कर दिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अब क्या होगा। देखा जाए तो पिछले कई दशकों से हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब ये स्कूल ना तो अभिभावकों की गुहार सुनते हैं और ना ही सरकार का फरमान। ऐसे में जब सरकार को लगा कि अब पानी सर से ऊपर होने लगा है, तो हरियाणा शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1,680 गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS पोर्टल को बंद कर दिया है। अब ये MIS पोर्टल आखिर क्या होता है, पहले वो समझाते हैं। दरअसल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। इसमें स्कूलों और छात्रों की सारी जानकारी फीड कर दी जाती है। इससे शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी जगह से जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं और स्कूलों की हर जानकारी इस सिस्टम पर अपलोड होती है। खासकर प्राइवेट स्कूलों को ये सख्त हिदायत होती है कि वो MIS पोर्टल पर पूरी जानकारी भरेंगे, जैसे कितने छात्रों ने एडमिशन लिया है और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कितने छात्रों को एडमिशन दिया गया है। लेकिन बार बार सख्त हिदायत के बाद भी कई प्राइवेट स्कूल ये जानकारी MIS पर नहीं डालते। इसके पीछे की वजह ये होती है कि प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE के तहत छात्रों को कम एडमिशन दिया जाता है, जो सरकार के नियमों की सरासर उल्लंघना होती है। इस बार शिक्षा विभाग ने जिन 1,680 गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन लिया है, उसके पीछे भी यही वजह है। जल्द ही विभाग अब इन स्कूलों को पूरी तरह से MIS पोर्टल से हटा देगा। वहीं अभी इन स्कूलों में नए एडमिशन तत्काल प्रभाव से रोक दिए गए हैं और यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को SIC यानी कि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, ताकि वो छात्र दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला ले सकें। अब यहाँ एक और सवाल है कि आखिर सरकार ने अभी ही क्यों इन स्कूलों पर ये कार्रवाई की। दरअसल इसके पीछे वजह है राइट टू एजुकेशन। शिक्षा विभाग प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को दाखिला करवाना चाहता है। राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें उन बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं जो गरीब होते हैं। शिक्षा विभाग ने RTE के तहत बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए ही प्रदेश के कुल 10,744 प्राइवेट स्कूलों से खाली सीटों का डेटा मांगा था। साथ ही इन स्कूलों से मान्यता को लेकर दस्तावेज भी मांगे गए थे, लेकिन प्रदेश के 10,744 स्कूलों में से 9,064 स्कूलों ने ही इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई। जिन स्कूलों ने जानकारी नहीं दी, उन पर शिक्षा विभाग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। वहीं इससे पहले पिछले महीने ही हरियाणा एजुकेशन स्कूल बोर्ड ने प्रदेश में चल रहे 515 गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया। जिन जिलों में सबसे ज्यादा स्कूल बंद किए गए, उनमें रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ शामिल हैं। यहाँ 90 गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा भिवानी के 30, फतेहाबाद के 32, गुरुग्राम के 22, झज्जर के 26, जींद के 2, कैथल के 35, करनाल के 38, कुरुक्षेत्र के 3, पलवल के 75, रोहतक के 18, सोनीपत के 14, यमुनानगर के 40 स्कूल बंद किए गए हैं। देखा जाए तो अब प्राइवेट स्कूल सरकार के लिए ही भस्मासुर बन चुके हैं। पहले ये स्कूल सरकार से परमिशन लेते हैं, उसके बाद ये इतने ताकतवर बन जाते हैं कि सरकार का कोई भी नियम इनके ऊपर चलता ही नहीं। नतीजा ये होता है कि बच्चों की फीस भरते भरते अभिभावक परेशान होने लगते हैं। जब समस्या पहाड़ जितनी बड़ी हो जाती है, तब कहीं जाकर सरकार नींद की आगोश से बाहर आती है। लेकिन जब तक सरकार जागती है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की जड़ें काफी दूर तक फैल चुकी होती हैं। हालांकि इसके बाद भी सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल कर इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करती है। सरकार की नजरों में भले ही ये एक एक्शन हो, लेकिन इसका रिएक्शन ये होता है कि छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। ऐसे में अगर सरकार कुछ करना ही चाहती है तो ये करे कि सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाए। अव्यवस्थाओं की दीमक ने जिन सरकारी स्कूलों की इमारतों को खंडर बना दिया है, उनकी नींव को मजबूत बनाया जाए और यहाँ शिक्षा का मजबूत पिलर खड़ा किया जाए। इससे न सिर्फ सरकार को फायदा होगा, बल्कि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित और अभिभावकों की चिंता का भी निवारण हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या कभी हरियाणा या फिर हमारे देश में सरकारी स्कूलों का हाल बदलेगा? क्या आप कभी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज पाएंगे अपनी खुशी से? क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छी शिक्षा ले, एक अच्छे एनवायरनमेंट में उनका बच्चा पढ़ाई करे
और एक ऐसे सिस्टम में उस बच्चे की पढ़ाई हो जिससे वो काफ़ी चीज़ें सीखे। ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी बच्चों को एक स्पेस मिले, जो शायद हमारी सरकारी सिस्टम में अभी उपलब्ध नहीं है। और इसी वजह से आप देखिए कि कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहता है कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन ले या सरकारी स्कूल में उनको पढ़ना पड़े। माँ बाप कितने ही परेशान हो, अपने रोटी में से 2 रोटी कम करनी पड़े, लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे को कुछ तो एजुकेशन मिले, कुछ तो वो सीखे। ये सोच आज माँ बाप की है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कोई व्यवस्था मिलती ही नहीं है। सरकार अगर तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर दे तो वाकई में प्राइवेट जैसी व्यवस्थाओं को खड़ा कर दे और एक सरकारी स्कूल के इन्वायरमेंट को इतना बेहतर बना दे कि हर माँ बाप अपने बच्चे का एडमिशन बेझिझक करवा पाएँ, तो उनकी जेब पर भी बोझ नहीं पड़ेगा और हर बच्चे की जो शिक्षा का स्तर है उसको भी ऊंचा किया जा सकेगा। क्या आपका बच्चा भी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और आप भी फीस भर भर के परेशान हो चुके हैं? आपको लगता है कि अगर सरकार अच्छे स्कूल प्रोवाइड करे तो आप अपने बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूलों में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, पढ़ाई का सिस्टम, स्कूलों की व्यवस्था प्राइवेट स्कूल की तरह ही होनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़िए और ज़रूर इस चर्चा में शामिल होइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।